रूस ने भारत को यह क्या कह दिया जो 44 सेकंड में अमेरिका को उड़ा देगा। अमेरिका की गद्दारी का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। अब अमेरिका का जेट इंजन तेल लेने गया। भारत की चाल से चौंकी पूरी दुनिया। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को धोखा देकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। अमेरिका को लग रहा था कि अगर भारत को जेट इंजन नहीं दूंगा तो भारत किसी भी हाल में अपने एडवांस विमानों का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा और उसकी यह सैन्य ताकत कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, भारत से पंगा लेना कोई आसान काम नहीं। भारत जब अपनी चाल चलना शुरू कर देता है तो अच्छे अच्छों की पसीने छूट जाते हैं और अब रूस भारत को कुछ ऐसा देने जा रहा है जिसके बारे में अमेरिका ने कभी सपनों भी नहीं सोचा होगा। अमेरिका खालिस्तान आतंकी के चक्कर में भारत को आंख दिखा रहा था। इधर रूस ने भारत को इतिहास का सबसे बड़ा ऑफर दे दिया, जिसकी वजह से भारत ने अमेरिका फाइटर जेट F-35 को धक्के मारकर MRF डील से बाहर कर दिया है। अमेरिका जो कहने को भारत को सबसे बड़ा ट्रेंड पार्टनर मानता है, वहीं अमेरिका बीते कुछ दिनों से भारत के साथ बड़ा खेल करने में जुटा हुआ है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस समय अमेरिका ने खालिस्तानी आतंकी पन्नू के चक्कर में अपने दोस्त भारत से भी दुश्मनी मोल लिया है और उसने तेजस मार्क 1 अल्फा में लगने वाले इंजनों की डिलीवरी समय पर न देकर भारत के फाइटर जेट प्रोजेक्ट को बड़ा झटका दे दिया है और अब इंजन की डिलीवरी को 2025 तक के लिए टाल दिया है। यानी कि 2025 के लिए हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड को अपने तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए जेट इंजन नहीं मिल पाएगा। हालांकि अमेरिका इंजन सप्लायर कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है जिसमें कहा है कि दक्षिण कोरियाई डाट कंपनी से इंजन में लगने वाले पार्ट्स की सप्लाई समय पर न होने के कारण भारत को डाट इंजन की सप्लाई करने में देरी हो रही है। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका खालिस्तानियों के चक्कर में फंसकर फर्म डील होने के बावजूद भी जेट इंजन की सप्लाई समय से नहीं कर रहा है। और उधर भारतीय वायुसेना से MiG-29 फाइटर जेट रिटायर होते जा रहे हैं, जबकि चीन और पाकिस्तान अपनी वायुसेना में अत्याधुनिक फाइटर जेट का जखीरा बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों, यह सब देखते हुए यही लग रहा है कि भारत ने अमेरिका पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन इससे भी हैरान कर देने वाली बात यह है कि भारत जो अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान डेवलप कर रहा है, यानी कि एमका फाइटर जेट, उसमें भी अमेरिकी जेट इंजन को लगाया जाएगा और MRF डील के तहत अमेरिका अपना F-35 फाइटर जेट भारत को ऑफर कर रहा है। ऐसे में अगर आने वाले समय में एमका और F-35 को लेकर अमेरिका ने भारत को धोखा दिया तो भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि भारत की हवाई ताकत तकनीक के मामले में पाकिस्तान से भी कमजोर हो जाए। दोस्तों, अमेरिका के द्वारा भारत के साथ की गई गद्दारी को देखते हुए रूस ने भी अमेरिका को बड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि भारत को सपोर्ट कोई करे या ना करे, हम भारत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और रूस की तरफ से भारत को अपने 2 सबसे मायावी फाइटर जेट का ऑफर दिया गया है और कहा गया है कि अगर भारत इन दोनों फाइटर जेट की खरीदारी कर लेता है तो उसे किसी अन्य देश के आगे लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे रूस की भी काफ़ी बड़ी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में व्यस्त होने के कारण रूस को फंड की काफ़ी सख्त ज़रूरत पड़ रही है। दोस्तों, रूस का ऑफर यहीं खत्म नहीं होता। आगे जो कहा गया है उसे जानने के बाद अमेरिका पागल हो जाएगा। रूस ने भारत से कहा है कि अगर भारत में MU-35 फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू होता है तो भारत को यह राइट्स भी मिल जाएंगे कि वह इस जेट का एक्सपोर्ट अन्य देशों को भी कर सके। सोचिए दोस्तों, एक तरफ जहां अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट अपने यहां मैन्युफैक्चर करके देगा और जेट देने के साथ साथ इसे कहां पर इस्तेमाल करना है इसको लेकर तमाम टर्म एंड कंडीशन भी ला देगा। दोस्तों, वहीं रूस हमें मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट बनने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो अगर भारत इस अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की और एक बड़ा कदम बढ़ सकता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी अपनी धाक जमा सकता है। दोस्तों, रूस द्वारा अपने जिस MU-35 फाइटर जेट का ऑफर भारत को दिया गया है वह तकनीकी के मामले में एक बेहद हाईटेक और एडवांस फीचर से लैस है, जिसे राफेल के टक्कर का लड़ाकू विमान माना जाता है। यह 4.5 जनरेशन का एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो दुश्मनों के खिलाफ युद्ध जैसी स्थिति में भारत को एक मजबूत जीत दिला सकता है और जब तक भारत अपना एमका फाइटर जेट डेवलप नहीं कर लेता तब तक भारतीय हवाई सुरक्षा के लिए यह गेम चेंजर हथियार साबित हो सकता है। अगर बात करें MU-35 फाइटर जेट के ताकत की तो इसमें लगा है पावरफुल इंजन इसे सुपरसोनिक स्पीड और ऊंचाई तक ले जाने में सक्षम बनाता है। MU-35 एक बेहतरीन स्टील्थ
फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। इसकी स्पीड 2.25 मैक है। इसकी रेंज करीब 3600 किलोमीटर है। यह विमान कई टन खतरनाक हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है। इसमें खतरनाक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें शामिल हैं। इसमें बम और रॉकेट भी लगाई जा सकती हैं। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध में भी सक्षम है। MU-35 में इस्तेमाल किया गया रडार सिस्टम बेहद ही हाईटेक और पावरफुल है, जो इसे दुश्मनों के विमानों को लंबी दूरी से ट्रैक करने और उन्हें निशाना बनाने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा MU-35 में लगे एडवांस एनिवेक्स और सिस्टम इसे युद्ध के दौरान तेजी से डिसीजन देने और दुश्मन की चालों को बेअसर करने में मदद करता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक युद्ध सिस्टम भी है जो दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, अगर भारत इस विमान को अपनी वायुसेना में शामिल करता है तो यह देश सैन्य ताकत में सबसे जबरदस्त इजाफा करेगा। MU-35 न केवल दुश्मनों के खिलाफ एक मजबूत हथियार बनेगा, बल्कि यह भारत को चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से कई अधिक मजबूत स्थिति में खड़ा कर देगा। अब अगर भारत रूस द्वारा दिए गए AU-35 फाइटर जेट के ऑफर को स्वीकार कर लेता है तो यह अमेरिका के लिए एक जबरदस्त झटका साबित होगा। अमेरिका ने भारत को अपना रणनीतिक पार्टनर कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन जब भी भारत को उसकी जरूरत पड़ी, अपने स्वार्थ के चलते उसने भारत को धोखा ही दिया है और अब एक खालिस्तानी के चक्कर में भारत को आग दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर भारत ने अमेरिका के F-35 को लात मारते हुए रूस से इस डील को कंफर्म कर लिया तो उसको उसकी औकात पता चल जाएगी। यह अमेरिका के लिए भारत की तरफ से एक सख्त संदेश होगा कि भारत आज आंख झुकाकर बात करने वाला देश नहीं, बल्कि आंख मिलाकर बात करने वाला देश बन चुका है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि AU-35 को 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, जबकि भारत को 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की सख्त जरूरत है, क्योंकि एक तरफ जहां चीन अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट के डेवलपमेंट कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भी। तो दोस्तों, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें और जय हिंद जय भारत कमेंट में लिखना न भूलें।